विधवा माता जिसने शंकर जी को ही निगल लिया था। आइए जानते हैं इस 10 महाविद्या के 7वें एपिसोड में। कहते हैं कि शंकर जी हमेशा भोजन करने के पश्चात कुछ अन्न शेष छोड़ देते थे, जिसको माता पार्वती प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी। किंतु एक बार की बात है, शंकर जी ने थाल में कोई भी अन्न शेष नहीं छोड़ा। तब कहते हैं भूख से व्याकुल होकर माता पार्वती थोड़ी क्रोधित हो गई और शंकर जी से जाके भोजन के लिए प्रार्थना करी। तब कहते हैं शंकर जी ध्यान में थे, इसलिए वो मौन रहे। तब कहते हैं अपनी भूख से व्याकुलता कारण वो अपने क्रोध की पराकाष्ठा में पहुंच गई और कहते हैं शंकर जी को ही निगल लिया। जैसे उन्होंने शंकर जी को निगला, उनका रूप एक विधवा के जैसे हो गया, क्योंकि शिव शक्ति एक है। उन्होंने शंकर जी को ही खा लिया, इसलिए वो विधवा हो गई, इसलिए इनको विधवा माता भी कहते हैं। उस समय पश्चात जब माता पार्वती को अपना गलती का एहसास हुआ, तब कहते हैं शंकर जी को उन्होंने बाहर निकाला। जैसे ही वो शंकर जी बाहर निकलते हैं, कहते चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है कि शंकर जी के गले में विष था और माता पार्वती उसको सहन नहीं कर पाई थी, इसलिए वे क्रोध के रूप में धुआं धुआं निकल गया। इसलिए इनका दूसरा नाम धूमावती भी है। कहते हैं कि धूमावती विरक्तों की देवी है। जो साधक तंत्र मंत्र विद्या जादू टोने पर विश्वास रखते हैं, वो उस देवी को पूजते हैं। और वैवाहिक महिलाएं जो रहती है, उनके लिए ये माता का पूजा निषिद्ध है। और सारे पुराणों में तो इनको प्रलय की देवी भी कहा गया है, क्योंकि ये प्रलय अर्थात महाकाल को ही इन्होंने खा लिया था। तो दोस्तों, कल हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के ऊपर। तब तक के लिए मैं फॉलो करके रखिएगा। राधे राधे।